ब्रह्मणे नमः, विष्णवे नमः, शंभवे नमः। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में मैं आप सभी लोगों के साथ वार्तालाप को करना चाहता हूं, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो जीवन के बहुत ही अद्भुत लक्षणों को युक्त करता है, साथ साथ में जीवन प्रदान करने वाला यह व्रत है, यह जप है। और इस संदर्भ के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। पौराणिकता से हमारे जो पूर्वज लोग होते हैं, जो पुरोधा लोग होते हैं, वो हमें कथा सुनाते हैं। प्रत्येक घर में, प्रत्येक सनातनी अनावरणियों के यहाँ और सनातनी अवलंबियों के यहाँ अनावरण होता है। तो वह है वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत बहुत ही दिव्य व्रत है और इस व्रत की महिमा जो है वो अनंत है। इस व्रत के माध्यम से ही वट सावित्री व्रत कहा गया है। सावित्री जी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। यमराज के द्वारा प्राण हरण करने के पश्चात भी उन प्राणों को वापस लिया था। तो यह एक स्त्रियों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए इतना सुलभ व्रत है कि इस जैसा व्रत पूरे वर्ष में कोई व्रत नहीं आता है। महिलाओं के लिए, उन स्त्रियों के लिए यह व्रत है जो सौभाग्यवती हैं। उन स्त्रियों के लिए यह व्रत है जो पुत्रवान हैं, जिनकी पुत्रों की रक्षा करते हैं। वट का पूजन इसलिए किया जाता है, वट सावित्री व्रत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वट वृक्ष का पूजन होता है, बरगद का पूजन होता है। वट वृक्ष के मूल भाग में ब्रह्मा निवास करते हैं, वट वृक्ष के मध्य भाग में भगवान नारायण विष्णु निवास करते हैं और वट वृक्ष की शाखाओं में और ऊर्ध्व भाग में भगवान शिव विद्यमान रहते हैं, विराजमान रहते हैं। वो तीनों देव मिलकर के महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के द्वारा, महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी के द्वारा जो स्त्रियां इस व्रत का पावन व्रत रखती हैं, समूल रूप से पूजन, विधिवत पूजन करती हैं और साथ साथ में जो इनकी पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस प्रकार से पूजन करती हैं, पंचोपचार, लब्धोपचार, नैवेद्य आदि से इनका पूजन किया जाता है। व्रत रह करके उस तरीके से मुझे लगता है बहुत कठिन व्रत होता है। प्रातःकालीन बेला से इसमें जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। वैसे यह पूजन का जो दिव्य विधान है, यह त्रयोदशी से प्रारंभ होता है और त्रयोदशी से प्रारंभ होकर के अमावस्या तक यह व्रत रहता है। तो ये 3 दिन का व्रत होता है, 3 दिन का पूजन होता है। 3 दिन भगवान नारायण, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा की उपासनाएं की जाती हैं, उनका ध्यान किया जाता है। कई प्रकार के पकवान बनते हैं। वो सब स्त्रियों को, जो स्त्रियां इस कथा को जानती हैं, कथा को सुनती हैं, उनको सबको पता रहता है। साथ साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि परम पावन व्रत है यह, और ऐसा सुलभ व्रत स्त्रियों के लिए, स्त्रियों के पति की रक्षा करता है, रक्षणार्थ हेतु है, पुत्रों की रक्षा करता है और साथ साथ में उनकी आयु की वृद्धि करता है। तो वो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये बनता है, जो स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं वो वैदव्य योग से ग्रसित नहीं होते। वैदव्य योग शास्त्रों में कहा जाता है कि वो कभी अपने जीवन काल में विधवा नहीं होती हैं, जिन स्त्रियों के हृदय में ये वट सावित्री व्रत होता है। तो वट सावित्री व्रत करना बहुत महत्वपूर्ण है, अनिवार्य भी है और प्रत्येक स्त्री को यह व्रत करना चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो। जो भी समुदाय, जो भी स्त्री देश से हो, विदेश से हो, कहीं से भी हो, जो वट सावित्री का व्रत करेगी, जो वट सावित्री का पूजन करेगी, जो वट सावित्री का विधान करेगी, वो निश्चित है कि सौभाग्यवती रहेगी। ये बहुत मुख्य कारण है। पुत्रवान रहेगी, ये बहुत अच्छा कारण लाभ मिलेगा। यशवान रहेगी, कीर्तिवान रहेगी और गुणवान रहते हुए अपने समाज में लक्ष्मी जैसी प्रभुता प्राप्त कर सकेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि गृहिणी को बहुत सुंदर यह पद होता है कि वो समस्त रूप से बहुत अच्छी गृहिणी बन जाए। एक मंत्र है जिसका उन गृहिणियों को जाप करना चाहिए। देहि त्वं शक्तिस्त्वं स्वधा स्वाहा त्वं सावित्री सरस्वती पतिम देहि गृहम देहि सुतान देहि नमोस्तुते। तो सभी को बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाओं के साथ में मैं सभी उन माताओं, बहनों से, स्त्रियों से निवेदन करता हूं, आप इस दिव्य व्रत को दिव्यता से मनाइए और भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान महादेव की दिव्य कृपा प्राप्त करिए। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती आपके घर में निवास करेंगी और आप दिव्य गृहिणी कहलाएंगी। ये शास्त्रों में विवरण है और शास्त्रों का विवरण कभी निरर्थक नहीं होता। श्री मन नारायणाय नमः, ब्रह्मणे नमः, शंभवे नमः।